नमस्ते बच्चों। क्लास 7 हम चैप्टर 12 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 3 श्लोक पढ़ लिए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आज हम 4 पढ़ेंगे। यहाँ से भूमे गर्यसी माता स्वर्गात उच्चतरः पिता जननी जन्मभूमि स्वर्गादप गर्यसी। यानी यहाँ पे बताया गया है कि भूमे गर्यसी माता, गर्यसी का मतलब होता है श्रेष्ठ। भूमि जो होती भूमे गर्यसी माता, माता जो होती है वो मातृभूमि से भी ज़्यादा श्रेष्ठ होती है। उच्च स्वर्गात उच्चतरः पिता, स्वर्गात उच्चतरः पिता, और पिता जो होता है वो स्वर्ग से भी ज़्यादा ऊंचा होता है। यानी उसका जो सम्मान होता है, उसका जो स्थान होता है वो स्वर्ग से भी ज़्यादा ऊंचा है। जननी जन्मभूमि स्वर्गादप गर्यसी, और यहाँ पे इन्होंने बताया कि जननी और जन्मभूमि ये दोनों जो होती हैं वो दोनों ही स्वर्ग से ज़्यादा श्रेष्ठ होती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज़ें बताने की कोशिश की गई है कि जो माता होती हैं वो जन्मभूमि से भी ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, पिता जो हैं वो स्वर्ग से भी ज़्यादा ऊँचे हैं, लेकिन जननी और जन्मभूमि जो है वो दोनों स्वर्ग से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। ठीक है, आगे नेक्स्ट, सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात न ब्रुवात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रुवात ऐसा धर्म सनातना। यानी यहाँ पे बताया गया कि सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात, ब्रुवात का मतलब होता है बोलना, यानी सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। यानी जो आप बोल रहे हो वो सत्य भी होना चाहिए और प्रिय भी होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि लोग कहते हैं कि सच तो कड़वा ही होता है। तो यहाँ पे यही करने का मतलब है कि आप जो भी चीज़ें बोलो, बोलने का ढंग या बोलने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि वो अच्छी लगे बात। ऐसा नहीं कि आप सच बोल रहे हो और उसमें कड़वाहट भरी हो। तो इनके कहने का मतलब यही था कि आप सच बोलो और प्रिय बोलो। दूसरा क्या है, न ब्रुवास सत्यम अप्रिय, लेकिन अप्रिय सत्य मत बोलिए। यानी आप सच बोल रहे हो लेकिन वो अप्रिय लग रही है, यानी किसी को अच्छी नहीं लग रही है, तो ऐसा मत बोलो। न ब्रुवास सत्यम अप्रिय, यानी अप्रिय सत्य मत बोलिए। दूसरा क्या है, प्रियम च नानृतम ब्रुवात, यानी कि प्रिय बोलिए और झूठ भी मत बोलिए। इनके कहने का मतलब ये है कि अच्छा बोलने के चक्कर में ऐसा नहीं कि आप झूठ मूठ का बोलो। तो उनके कहने का मतलब ये है प्रिय और झूठ मत बोलो। यानी कि आप झूठ के चक्कर में, प्रिय के चक्कर में आप झूठ बोल रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रिय और झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन, यही हमारा सनातन धर्म है। इनके कहने का मतलब क्या था कि सच बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, और झूठ प्रिय नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, कि आप झूठ बोल रहे हो प्रिय और प्रिय बोल रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन है, ऐसा हमारा सनातन का धर्म है। आगे, उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च यह तिष्ठति स बांधवा। यानी इनके कहने का मतलब है कि उत्सवे व्यसने प्राप्ते, व्यसने का मतलब होता है मौज मस्ती, उत्सव का मतलब उत्सव। जो भी आपके घर में कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, कोई समारोह हो रहा है, शादी ब्याह या जो भी आपके घर में प्रोग्राम हो रहा हो। दुर्भिक्षे, दुर्भिक्ष का मतलब होता है अकाल पड़ना। शत्रु संकटे मतलब शत्रु के कारण हम संकट में जब हों, यानी शत्रु से जब हम भयभीत हो या शत्रु से जब डरे हुए हों। राजद्वारे मतलब राज दरबार में। शमशाने मतलब शमशान घाट पे। च या तिष्ठति स बांधवा, यानी कि कहने का मतलब है कि जो उत्सव में और मौज मस्ती में, दुर्भिक्ष मतलब अकाल पड़ने पर, शत्रु संकट में यानी जब हम शत्रु से भयभीत हो या शत्रु से डरे हुए हों उसी स्थिति में, राज दरबार में यानी राजा के दरबार में, राजा के सामने, और शमशान घाट में, यह तिष्ठत यानी उस समय जो हमारे पास होता है या जो हमारा साथ देता है, स बांधवा, वही हमारा प्रिय मित्र होता है। ठीक है, इनके कहने का मतलब है कि जो इंसान हमारे ऐसी ऐसी जगहों पे हमारे साथ खड़ा हो, तो वही इंसान क्या होता है, हमारा सच्चा मित्र होता है। और वो जगह कौन कौन सी है, पहला इन्होंने बताया उत्सव व्यसने प्राप्त, यानी आपकी खुशी में, जब आप बहुत खुश हो, आपके घर में उत्सव हो रहा हो, समारोह हो रहा हो, व्यसने प्राप्त है, और जब आप मौज मस्ती कर रहे हो तो उस समय वो आपका साथ दे रहा हो या आपके साथ में हो। होता नहीं है कि लोग कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी खुशी से जलते हैं या हमारी खुशी में शामिल नहीं होना चाहते, यानी आपकी खुशी से वो खुश नहीं होते हैं, तो फिर क्या है, वो आपके दोस्त नहीं है। जो आपकी खुशी से खुश होना चाहते हैं या आपकी खुशी में शामिल होते हैं, आपको खुश देख कर उनको भी बहुत खुशी मिलती है,
तो वही आपके सच्चे मित्र हैं। तो वही इनके कहने का मतलब है कि उत्सव व्यसनय प्राप्त, यानी आपके उत्सव में और जब आप मौज मस्ती कर रहे हो तब आपके साथ हो। दुर्भिक्षे यानी जब आप अकाल पड़ा हो, अकाल पड़ने का मतलब जब आप बहुत ज़्यादा गरीबी में हो, आपके पास पैसे नहीं है, या आप बहुत ज़्यादा समस्या में हो, यानी धन से परेशान हो, उस समय अगर वो आपके साथ हो। लोग कहते नहीं कि जब तक पैसा रहता है तभी हमारे मित्र होते हैं, लेकिन जब हमारे पास पैसा नहीं होता तो कोई हमारा मित्र नहीं होता है। लेकिन उस समय जो आपका मित्र हो, जो आपका साथ दे रहा हो, शत्रु संकटे, जब आप शत्रु संकट में हो, यानी आपके बहुत सारे दुश्मन हो, दुश्मन से परेशान हो, उस समय आपका जो साथ दे रहा हो। राजद्वारे यानी राज दरबार में, राज दरबार का मतलब यहाँ पे क्या है कि राजा के दरबार में या ऐसी जगह पे जहाँ पे न्याय होना हो, आपके सही और गलत का, उस समय अगर आपका जो साथ दे रहा हो, यानी हर कोई ये होता है ना कि जहाँ पे न्याय की स्थिति आती है, जहाँ पे अपने आप को प्रूफ करना होता है, तो वहाँ पे आपका साथ या आपकी गवाही देने वाला कोई नहीं होता कि हाँ ये इंसान सच में सही है। तो उस समय भी अगर कोई आपका साथ दे रहा हो, या फिर शमशान घाट में, यानी जब आपकी मृत्यु हो जाती है उस समय भी आपको कोई छोड़ने गया हो, तो वही आपका क्या होता है, वो सच्चा मित्र होता है। ठीक है। तो ये मैं समझती हूँ कि आपको ये तीनों श्लोक समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आपको 2 बार 3 बार इसको अपना वीडियो चला के ध्यान से पढ़ना है, और बाकी जो आपका वर्क जा रहा है उसको आपको अपनी कॉपी में करना है। पहले तो बुक में सारा ही फिल किया करो आप, बाकी जो कॉपी में करना होता है उसको आपको कॉपी में करना है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।